हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इस समय गुलाब के प्लांट के साथ कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें कर सकते हैं ताकि आपका गुलाब का पौधा अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाए। तो मेरे पास ये दो प्लांट हैं, एक देसी वैरायटी का है गुलाब का और दूसरा हाइब्रिड है। और दोनों को ही मैं नर्सरी से लेकर के आई थी। ये देसी वाला है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ पत्तियां ब्राउन दिखाई दे रही हैं। तो मई जून की जो गर्मी इस बार पड़ी है उससे बचने के बाद ये मेरे पास दो प्लांट कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट हुआ इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जो जो नोड एरिया है वहाँ पर नई पत्तियाँ भी आने लग गई हैं। तो अभी मैं कुछ काम हैं जिन्हें इन पौधों के साथ कर लूँगी ताकि ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करें और सर्दियों में फ्लावरिंग के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। तो इसमें जो भी ख़राब पत्तियां दिखाई दे रही हैं इसकी मैं कर दूंगी कटिंग प्रूनिंग। गुलाब के प्लांट के साथ इस समय आप बारिश के सीज़न में कर सकते हैं, आपको कभी भी डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी। प्रूनिंग के 10 से 15 दिन के बाद इसमें किस तरह से ग्रोथ होती है। तो ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड गुलाब का पौधा है और इसमें भी जितने नोड एरिया हैं वहाँ पर इस तरह से नई पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। और मई जून के मंथ में इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई, पूरी पत्तियाँ इस पौधे ने गिरा दी थी। मुझे लगा था ये पौधा नहीं बचेगा, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई इसमें दोबारा से इस तरह से लीफ वगैरह आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमें गुलाब के पौधे या और भी हमारे पास जो प्लांट होते हैं बारिश के सीज़न में ये ज़रूर करना चाहिए कि लगातार बारिश की वजह से इस तरह से मिट्टी जम जाती है और थोड़ी सी काई वगैरह भी लगने लग जाती है। तो इस तरह से अगर हम गुड़ाई कर देते हैं तो मिट्टी में एयरेशन बना रहता है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। तो पहला काम है आपको इसकी अच्छे से कटिंग प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग भी आप इस समय कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा काम आपको पौधे की गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद आप इसमें चाहें तो फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत आप फर्टिलाइज़र दे दें क्योंकि 2 मंथ वैसे भी गर्मियों के सीज़न में किसी भी प्लांट में हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं मई जून के मंथ में। तो अभी सही समय है, थोड़ा बहुत आप इस तरह से कटिंग प्रूनिंग करने के बाद पौधे को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ही इसे फर्टिलाइज़र दिया था, इसलिए मैं अभी नहीं दूंगी, 10 से 15 दिनों के बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी। तो इस तरह से आप पौधे की, गुलाब के पौधे की इस समय कटिंग ज़रूर कर लें ताकि आपका पौधा एक अच्छे शेप में मेंटेन रहे। और दूसरी चीज़ है, इस तरह से कटिंग प्रूनिंग करने से पौधा बुशी भी होता है, ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आती हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है और अभी आपको इसमें किसी भी तरह का फंगीसाइड वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। पौधा आपका बिल्कुल भी डाई बैक नहीं होगा, मैं आपको रिज़ल्ट के साथ वीडियो में दिखाने वाली हूँ। कटिंग प्रूनिंग का जो काम है वो कोशिश करें कि आप शाम के समय ही करें और उसके बाद आप इस पर अगर बारिश नहीं होती है तो शावरिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस प्लांट में 10 से 15 दिनों बाद इतने काम करने के बाद किस तरह से ग्रोथ होती है वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 से 15 दिन हो चुके हैं जिस तरह से मैंने इसकी गुड़ाई की थी और कटिंग प्रूनिंग की थी। उसके बाद इसमें देख सकते हैं नई पत्तियाँ कितनी तेज़ी से बढ़ी हैं और इसी तरह से इस पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। तो कुछ ही दिनों में ये प्लांट काफ़ी बुशी हो जाएगा। इस समय आप चाहें तो गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये वो ब्रांच है जिसे मैंने कट किया था, ये सिंगल ब्रांच थी जो सीधे बढ़ती जा रही थी। तो इसका शेप मेंटेन करने के लिए मैंने इसे यहाँ से कट किया था और आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह की कोई भी डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं है। और इसी ब्रांच पर और भी ब्रांचेस निकलेंगी, इसमें भी नोड एरियाज़ पर नई नई लीफ आने लग गई हैं। तो इस तरह से आप बारिश के सीज़न में कटिंग प्रूनिंग ज़रूर कर लें अपने गुलाब के पौधों की। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 दिन ही हुए हैं और फिर से इस तरह से मिट्टी में ग्रीन कलर की आपको काई दिखाई दे रही होगी। तो फिर से मैं इसकी गुड़ाई करूँगी और गुड़ाई करने के बाद आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूँगी। तो जितना बड़ा प्लांटर हो आप उस हिसाब से इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं इसमें आज काऊ डंग मैन्योर दे रही हूँ, आप चाहें तो इसमें चाय पत्ती की खाद भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। इससे पहले भी मैं कई बार गुलाब के प्लांट को चाय पत्ती की खाद दे चुकी हूँ। तो ये मेरा देसी गुलाब का पौधा तैयार हो गया है दोबारा से अच्छी ग्रोथ के लिए।
तो चलिए दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देसी गुलाब था, उसमें इस तरह से नई पत्तियाँ निकली हैं। और जो हाइब्रिड गुलाब का पौधा है बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जल्द ही वो भी बहुत अच्छे से पत्तियों से भर जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसमें नई लीफ आ रही हैं, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है इसमें भी। तो आज मैं इसमें फर्टिलाइज़र दे दूँगी। फर्टिलाइज़र देने के बाद इसमें ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। हाइब्रिड पौधा है तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओवर वाटरिंग से भी बचाना पड़ता है। ज़्यादातर इसकी मिट्टी की ऊपरी लेयर में काई वगैरह जम जाती है और कभी कभी ड्रेनेज होल से पानी भी नहीं निकल पाता है। तो इन सब बातों का हमें समय समय पर ध्यान देते रहना चाहिए। बारिश के सीज़न में अगर पानी वगैरह भर जाता है तो आप स्टिक की मदद से नीचे तक होल कर सकते हैं, तो पानी बहुत ही इजीली निकल जाता है। तो सभी नोड एरिया पर लीफ आना शुरू हो गई हैं और कुछ ही दिनों बाद ये पौधा पत्तियों से भर जाएगा। तो इस समय गुलाब के पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आधे दिन की धूप मिल रही हो, क्योंकि नई ग्रोथ नई पत्तियाँ निकलती हैं और एकदम से धूप जब पड़ती है इन पौधों पर, पूरे दिन की धूप पड़ती है तो पत्तियाँ कुछ हद तक झुलस भी जाती हैं। तो इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आधे दिन की धूप आ रही हो। किसी बड़े पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। तो इस प्लांट की भी आप देख सकते हैं मैं अच्छे से गुड़ाई कर रही हूँ और गुड़ाई करने के बाद ये जो भी खरपतवार वगैरह है इसे हटा दूँगी और हटाने के बाद इसमें मैं 2 मुट्ठी काउडंग मैन्योर डाल दूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी घास वगैरह थी उसे मैंने हटा दिया है और 2 मुट्ठी इस तरह से आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मिट्टी मॉइस्ट है तो मैं अभी पानी नहीं दूँगी। मिट्टी अगर ड्राई होती तो मैं पानी दे देती, लेकिन मिट्टी मॉइस्ट है और इसे टेरेस पर मैं रख दूँगी। जैसे ही बारिश होगी बारिश का पानी इसे मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही प्लांट में फर्टिलाइज़र भी दे दिया है और आपको इसका अपडेट भी दिखा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।